अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो किचन से स्टार्ट हो रहा है। तो अफ्तारी की जो तैयारी है वो चल रही है, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग भी आज बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मेरे ख्याल में जो अफ्तारी की रूटीन है वो आपके साथ शेयर नहीं की थी। और सबसे पहले तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने कर दिया, मेरी बहनें, वो मुझे पता है आते ही फ़ौरन से लाइक कर देती हैं। जिन्होंने नहीं किया उनको मैंने याद दिलाने के लिए बोल दिया एक दफ़ा के लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो आज अफ्तारी में क्या बन रहा है, पहले तो 5 बजे से जो है ना बच्चों को पूछने लगी हुई थी कि बच्चों बता दो आज क्या बनाऊँ अफ्तारी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था, 5 तो बज गए थे पहले ही। और यकीन करें, बच्चों से पूछते पूछते 6 बज चुके थे और 6 बजे मैं किचन में आई थी। फिर उस टाइम तो मेरी बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, कि दौड़े लग गई कि अब फटाफट जो है वो जो मुझे समझ में आया मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या क्या बनता जाएगा ना। तो सबसे पहले तो मैंने देखा फ्रीज़र में चने बॉईल हुए हुए पड़े हुए थे, तो मैंने वो निकाल लिए। प्याज जो हैं वो मैंने चॉप कर लिए। तो अब मैंने सोचा कि ये जो चने आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कुछ दिन पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो ये फ़ौरन से निकालती हूँ तो चना चाट बना लेती हूँ। एक तो चलो कोई एक डिश तो तैयार हो जाएगी तुम्हारी, फिर दूसरा जो है वो जैसे जैसे मतलब कि जहन में आएगा कि ये तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा था जिसमें मुझे अपनी सारी तैयारी करनी थी। तो पकोड़ों की तैयारी करने में मुझे थोड़ा टाइम लगना था। तो फिर मैंने सोचा कि आलू जो हैं वो लेती हूँ, उनके जैसे वो कटलेट से बनाते हैं ना, तो वो बना लेती हूँ। आलू को बिल्कुल चिप्स की तरह बारीक बारीक से कट करके, तो थोड़ा सा मैं भी आपको बताती हूँ कैसे बनाऊँगी। तो चिप्स जो है जो चना चाट है वो अभी तैयार नहीं हुई है। अभी जस्ट मैंने चने और उनमें मटर जो जो मतलब कि समझ में आ रहा था, जैसे जैसे जो जो चीज़ सामने आ रही थी वही मैं करती जा रही थी। और इस तरह जब अकेला बंदा होता है ना, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है किचन में सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करना और टाइम पे जो है ना अपनी अफ्तारी तैयार करके रखना। और ख़ास तौर पे जब व्लॉग बनाना हो फिर तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बाकायदा बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है और हर एक चीज़ जो है वो दिखानी पड़ती है। और ये देखें, ये जो आलू हैं ये बहुत ही अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि लेस की जो चिप्स होती है ना, उस तरह से जो है ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अभी मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, तो बेसन जो है वो आपने ऐड कर देना है। और साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और नमक भी ख़त्म होने वाला था, तो मैं हसीब को बोल रही थी कि देखो नमक पड़ा हुआ है नीचे, तो वो निकालो। मैं नमक भी साथ ही जो है ना वो डाल देती हूँ। और यहाँ पे जी लाल मिर्चें हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो हसीब का भी रोज़ा था, बेचारा गर्मी में मेरे साथ खड़ा हुआ था, उसकी भी हालत जो है ना बुरी हुई हुई थी। और आज जो प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड किया है। और अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, और पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो भी ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी ये जो अजवाइन है ना, अजवाइन पाउडर, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद बेसन में थोड़ा सा हमने पानी डालना है। उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो आलूओं को, वैसे तो इसका जो तरीकाकार है वो इस तरह से नहीं है, आज मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी तो इसलिए मैंने इस तरह से बना लिया। अदरवाइज़ बेसन जो है मैं अलग से घोल लेती हूँ, फिर आलू जो है वो कट कर लेती हूँ और एक एक आलू की जो चिप्स है वो पकड़ती हूँ, उसको बेसन में डिप कर करके तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पे ऑयल भी ख़त्म हो गया हुआ था, और ऑयल जो है वो तो इस तरह लग रहा है ना, इस तरह लग रहा है, यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती। और ऑयल की जो 5 किलो वाली पेटी है ना, छोटी वाली, वो इतनी महंगी हो गई है। ऊपर से ये माशाल्लाह से ऑयल भी रमज़ान में ज़्यादा ही यूज़ हो रहा होता है तकरीबन। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑयली चीज़ों से जितना हो सके परहेज़ करें, लेकिन नहीं होता है। वही होता है कि बार बार आज ये बना लो, ये बना लो, कोई ना कोई तली हुई चीज़ तो लाजमी बन ही जाती है ना। और मैं तो वैसे खुद बताऊँ ना, यकीन करें, मैं जब भी रोज़ा खोलती हूँ तो रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद सिर्फ मुझे होता है एक पानी का गिलास और खजूर, ये ले लूँ ना, उसके बाद थोड़ी देर तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ। और आज मैंने अभी देखा फ्रिज में तो फ्रूट्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे कि जो मैं फ्रूट चाट भी बना लेती। वैसे भी टाइम बहुत कम था, ये चीज़ें मुझे तैयार करने में ही पूरा टाइम हो गया हुआ था। तकरीबन जो रोज़ा है ना वो मैंने किचन में ही खोला था, एंड हो गया हुआ था। लेकिन और ये जो मेरा बेटा है ना अब्दुल हसीब, तो इसके बारे में मैंने इसलिए कैमरा घुमाया था, चलते चलते गिर जाता है और खेलता होगा, साइकिल चलाएगा, गिर जाएगा। तो इसकी मुझे समझ नहीं आती है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गिरता है ना। तो फिर मुझे इस पर ना गुस्सा आने लगता है कि पता नहीं क्यों। हालांकि इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत माशाल्लाह से मोटे मोटे बच्चे भी होते हैं, ये इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसके साथ इस तरह होता है। साइकिल चलाएगा तो जब गिरेगा फिर मुझे उल्टा इसके ऊपर गुस्सा आएगा, और वैसे चलता हुआ आराम आराम से चल रहा होगा तो पता नहीं कैसे फिर गिर जाता है। तो खैर अभी मैं वही इसको दिखाई थी, फिर कह रहा मामा नहीं दिखाओ यार, क्यों दिखा रही हो, मैं एक तो गिर गया हूँ। तो मैंने कहा कि चलो सबको दिखाऊँ तो सही ना, तुम्हारा मोटापा इतना ज़्यादा है तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा, चलने फिरने में ना गिर जाता है फ़ौरन से ही। तो है यहाँ पे मैं चना चाट के लिए भी आलू जो है वो छील लूँगी, और उसके साथ ही जो ये
बनाने थे समोसे। बच्चों ने कहा था कि मामा समोसे बना लें, तो उनके लिए भी साथ ही जो है ना वो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ये तो मैंने आलू की जो चिप्स थी वो तैयार की थी, और इसके साथ ही मैं तैयार कर दूँगी ये मैं डो तैयार कर रही हूँ समोसों के लिए, ठीक है ना। बच्चों ने कहा था कि मामा समोसे बना लें, तो समोसों के लिए यहाँ पे मैं डो तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और ये है जी बेकिंग पाउडर जो होता है, मीठा सोडा, वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी, और बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो भर के डाल दें, क्योंकि इसकी जो समोसों की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी और कड़क सी ही मज़े की लगती है, सही जैसे बाज़ार वाले समोसे बनते हैं ना, तो उस तरह से समोसे जो हैं आपके तैयार होंगे। तो बस अभी मैं वही इसकी जो डो है वो तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। अच्छा जी, तो अभी समोसों की जो डो है वो मैंने तैयार करके रख ली है। आलू की जो चिप्स थी वो कटलेट से मैंने बनाकर वो भी रख ली हैं। अब आ गई मैं चना चाट की तरफ। तो जो आलू बॉईल किए हुए थे वो छील लिए हैं। तो कुछ आलू जो हैं वो मैं चाट में डालूँगी, और कुछ जो आलू हैं वो मैं कट करके रखूँगी उसके लिए, समोसों के लिए, ठीक है। तो चना चाट के लिए जो प्याज और हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो भी साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर जो है वो मैंने पहले से ही ऐड कर दिए थे, और हरा धनिया जो है वो नहीं था, तो वो मैंने फिर नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ जी सिर्फ नमक डालूँगी, और थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया और चाट मसाला, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। और ये जो चटनियाँ आप देख रहे हैं ये मैंने बना कर रखी थी, इनका भी मैं लिंक दे दूँगी। जिन्होंने नहीं देखी हैं ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन करें बहुत ही आसानी होगी। ये पूरा माशाल्लाह से रमज़ान, जैसा कि आपको पता ही आज माशाल्लाह से 20वां रोज़ा होगा इंशाल्लाह। तो आज अभी तक जो है ना माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, और मुझे लग रहा है कि ईद के बाद भी जो है ना ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। और अभी तक इनमें से कोई चटनी ऐसा नहीं कि ख़राब हुई हुई है या कुछ भी इस तरह से। रमज़ान का जब पहला रोज़ा था जब मैंने तैयार की थी ये तीनों चटनियाँ जो हैं वो, तो डेली जो है वो मैं जैसे दही भल्लों में भी ऐड करती हूँ, चना चाट में भी ऐड करती हूँ। इसके अलावा अगर पकौड़े वगैरह खाने हो या कोई भी इस तरह की चीज़, उनके साथ भी ये खाई जा सकती हैं। जिन बहनों ने नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख कर और आप ट्राई करिएगा इनको, बहुत ही मज़े की बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाट है वो भी मेरी बस माशाल्लाह से फ़ाइनल हो चुकी है। बस इसको जल्दी से डिश आउट करती हूँ मिक्स करके, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है वो समोसों की तैयारी होगी, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं करती हूँ। अगर तो आप ये मेरा व्लॉग जो है रोज़े की हालत में देख रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, आंखें अपनी बंद कर लें, क्योंकि आप लोगों के मुंह में भी यकीनन पानी आ रहा होगा देखकर। बहुत ही मज़े की जो चना चाट है वो बनकर तैयार हो गई थी, और जब मैं चटनियाँ डालती हूँ ना थोड़ी वो सूपी सूपी सी बड़े मज़े की चना चाट बनती है। अच्छा जी, तो अभी ये जो डो मैंने थोड़ी देर पहले ही गूंद कर जो रखी थी ना, अब मैं उसको दोबारा से एक दफ़ा थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लेकर और उसको एक दफ़ा फिर से गूंद दूँगी। बड़ी अच्छी मज़ेदार सी जो डो है वो बनकर तैयार हो जाती है। और नीचे काउंटर जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था चाट बनाने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने आलू जो समोसे बनाने इनकी जो फीलिंग के लिए मैंने जो आलू हैं वो मतलब कि आलू का जो मिक्सचर था वो तैयार किया हुआ था, उसका भी मैंने क्लिप निकाला था। मेरे ख्याल में वो कहीं मिला नहीं, मुझे कहाँ चला गया शायद। कभी कभार ऐसा होता है ना कि काम में हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि कैमरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि कैमरा ऑन है या नहीं है। तो बस वो भी मेरे ख्याल में इसी तरह हुआ है कि मैंने अपनी तरफ से ऑन तो किया है तो वो कैमरा हुआ नहीं। तो आलू में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, वैसे तो मैंने समोसे कुछ दिन पहले ही बनाए थे, मैंने आप सबके साथ शेयर भी किए हैं। तो अगर आप फुल उसका जो आलूओं के मैंने जो आलूओं में क्या क्या चीज़ें डाली थी वो सारा आप देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े के समोसे जो है ना वो आलू वाले बनते हैं।
तो बच्चों को माशाल्लाह से इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि मुझे आज फिर से समोसे जो है उन्होंने फरमाइश की कि मामा आलू वाले समोसे बनाए वैसे ही जैसे उस दिन आपने बनाए थे। तो बस वही मैं अभी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी शेप आ गई थी। और जो डो थी ना, सारा मेन जो चीज़ होती है ना वो डो पे डिपेंड करता है कि अगर डो आपकी अच्छे से तैयार हुई है ना तो फिर इसका जो ऊपर की जो स्किन होती है ना वो बड़ी अच्छी क्रिस्पी मज़ेदार सी बनती है। और दूसरा आपने जैसे कढ़ाई में डालना है तो एक चम्मच के साथ हल्का हल्का ऊपर जब आप ऑयल गिराते रहेंगे ना तो बड़े अच्छे समोसे फूल जाएंगे, क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला था डो में। आपको याद होगा जैसे ही मैं आटा गूंदने लगी थी, इसका मैदा जो है वो गूंदने लगी थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा भी डाल दिया था। और उसकी देखिए कितनी अच्छी डो तैयार हुई है कि समोसे इतने क्रिस्पी और क्रंची बहुत मज़ेदार से बने थे। तो यहाँ पे जी समोसे अब मैं जल्दी से बना लूँगी और फिर उसके बाद फाइनल लुक एक दफ़ा आपको समोसों की दिखाती हूँ। फिर बस अब बड़ी जल्दी हो रही थी क्योंकि अब आपको भी दिख रहा होगा कि रोशनी जो है वो कम होने लग गई है, क्योंकि बाहर जो है मगरिब का टाइम भी शुरू हो गया हुआ था और रोज़ा जो है वो खुलने वाला था। और मेरी थी बस कि जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है। और एक प्लेट जो है ना हमारे यहाँ पे कॉलेज के बाबा जी जो हैं वहाँ पे शाम में आकर कॉलेज लगता है ना, तो फिर वो रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह से, तो फिर एक प्लेट जो है तैयार करके उनको भेजनी होती है। तो वैसे तो ये मेरा संडे का व्लॉग है और आज 19वां रोज़ा है, तो इंशाल्लाह व्लॉग जो है वो ये कल जाएगा 20वें रोज़े में, क्योंकि मुझे टाइम जो है वो नहीं मिला था। अभी मैं रात के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ और कल इंशाल्लाह फिर व्लॉग अपलोड करूँगी। अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको अपलोड करूँ। तो ये देखें जी समोसा एक दफ़ा मैंने करीब से भी दिखा दिया कि इसको किस तरह से बनाना है। आपने बड़े अच्छे तरीके से, जो बड़े आराम से समोसे की बड़ी अच्छी सी शेप आ जाती है, तो आप बनाएं और फिर उसके बाद ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आप के घर वालों ने जो है ना आपकी तारीफ़ की है या नहीं समोसे देखकर। तो यहाँ पे जी समोसे हमारे बन चुके हैं। अब बच्चों ने ये क्लिप निकाला था क्योंकि मैं भी फ़िलहाल किचन में ही खड़ी थी और बच्चे जो हैं वो अंदर आ गए हुए थे, तो उन्होंने फटाफट से ना ये छोटा सा क्लिप निकाल लिया। और फिर उसके बाद रोज़ा खुल गया हुआ था, तो मेरा तो किचन में ही खुला था, तो वहीं पे मैंने खजूर और पानी जो है वो ले लिया था। और फिर बाद में मैं बाबा जी को अफ्तारी वगैरह भेज कर तो फिर आई थी बच्चों के पास। तो अभी वो बैठे, बस उनको मैंने बोला था आप ले लो। और रोज़ा खोलने के बाद इसी तरह होता है हमेशा ही कि माशाल्लाह से एक तो पहले समझ नहीं आ रही होती कि आपको क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आज बच्चों ने टैंक का भी मना कर दिया था, बोले थे कि मामा नहीं नींबू पानी ही बनाना है आपने। तो नींबू पानी बना लिया था, साथ में जो है चना चाट हो गया, आलू की वो जो चिप्स थी वो बना ली, समोसे बना लिए और ये चीज़ें तैयार कर ली थी। तो कहने लगी थी मैं ये कि जब भी इफ्तारी का हम सोचते रहते हैं ना, यकीन करें मैं 6 बजे आकर खड़ी हूँ तो माशाल्लाह से 1 घंटे में मैंने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। क्योंकि रोज़ेदार दस्तरखान पे ना इतनी बरकत हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह इस महीने में कि हमें कुछ पता भी नहीं होता कि हम ये चीज़ें तैयार कर लेंगे। इफ्तारी के टाइम पे वो सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। खैर जी, इफ्तारी के बाद का जो सूरत हाल थी हमारे किचन की, मैंने सोचा कि एक दफ़ा आपको वो भी दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी किचन जो है इतना कोई मैस हुआ हुआ था और मैं इतनी थक गई थी कि जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें थी वो पड़ी हुई थी। और फ़ौरन से जाकर जो है पहले रोज़ा वगैरह खोला बच्चों को चीज़ें दिखाने के लिए। तो अब उसके बाद ये सारा किचन आपको दिखाई थी। एक एक करके हम सब नमाज़ भी पढ़ते रहते हैं साथ साथ ही, जैसे जिसने खो लिया खा लिया कुछ वो जाकर नमाज़ पढ़ लेता है, फिर दूसरा पढ़ लेता है। तो इस तरह से जो है ना वो सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे पूछनी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो मुझे बताइएगा। और यहाँ पे ये अभी चादर जो है वो उठानी थी, बाकी बर्तन उठा लिए हैं, तो ये उठाकर तो फिर उसके बाद आपसे डायरेक्ट ही मिलती हूँ मैं। और मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी थी और एक चीज़ बहुत ज़रूरी पूछनी है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े हैं वो दिखा रही थी। तो खैर आज मैंने ये वाली शर्ट पहनी हुई थी, साथ में ब्लैक शलवार और दुपट्टा ब्लैक कलर का लिया हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग सोचेंगे कि नौरीन कोई ब्लैक कपड़े ज़्यादा ही पहनती है। तो असल में मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लैक कलर जो है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दुपट्टा मतलब कपड़े मेरे ब्लैक होते ही हैं। कोई ना कोई चीज़ जो है ना पूरे सूट में कोई ना कोई चीज़ ब्लैक कलर की मिल ही जाएगी। तो खैर जी, यहाँ पे मैं बता रही थी कि जी टाइम हो गया है, 7:30 बजे का रोज़ा खोल लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, लेकिन अभी किचन जो है वो सारा का सारा मैस पड़ा हुआ है। अभी वो जाना है मुझे, वो क्लीन करने हैं, बर्तन सारे धोने हैं, किचन साफ़ करना है, फिर दूध गर्म करना है, फिर सुबह सहरी के लिए आटा गूंद के रखना है। तो यहाँ पे मेरे मास्क पे कुछ लगा हुआ था, वो किचन में आज काम करते हुए भी पहना था ना साथ, तो वो ऐसे लग रहा था कुछ लग गया हुआ, बेसन वगैरह शायद कुछ लगा है। तो खैर वो सारे काम करने थे। और जो मैंने कहा है कि मुझे आपसे बात पूछनी है, वो ये पूछनी थी कि जायनमाज़ जो है ना वो मुझे वाश करना है। तो जायनमाज़ के वाश करने के लिए मुझे बताइएगा कि आप लोग ना किस तरह से मतलब कि वाश करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसका पानी जो है वो पौधों में डाल दो, क्योंकि सरफ वाला पानी अगर पौधों में डालेंगे तो जाहिर है पौधे ख़राब ना हो जाए कहीं, वो मैं सोचती हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसको ऐसे नहीं पानी को ज़ाया करना चाहिए ना, कहीं छत पर गिरा दें या इधर उधर
और मुझे जायनमाज़ जो है ना वो वॉश करना है, वो उसके ऊपर पानी जो है वो गिरा दिया था मीठा वाला बच्चों ने ना, तो अब वो मैं किस तरह से वॉश करूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके अलावा एक बहुत ही अनोखी सी रिक्वेस्ट मेरी एक व्यूवर ने की है, वो इंशाल्लाह कल या परसों मेरा व्लॉग आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। बड़े मज़े की और बहुत ही अनोखी, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे कभी किसी व्यूवर ने ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की होनी। वो क्या है वो सस्पेंस ही रहने देते हैं, वो आने वाले व्लॉग में ही आपको बताऊँगी। और एक सवाल जो कि मुझे अक्सर ही बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो आज मैं सोच रही थी कि वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो आज सुन ही लें आप सब लोग। अक्सर वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा जो है ना वो पहले क्लियर कर चुकी हूँ इस बात को, लेकिन जो न्यू आते हैं वीवर्स तो उनको नहीं पता होता है। तो अक्सर जो वीवर्स हैं वो पूछते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं रहते, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, या मतलब होता ही ना, जाहिर सी बात है जब हम किसी को देखते हैं तो फिर हमें फ़ील होता है कि यार इनके हस्बैंड व्लॉग्स में नज़र नहीं आते हैं, या वो इनके साथ नहीं रहते, या कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं ना। तो असल में जो है उनका बिज़नेस कुछ ऐसा है, पहले जो था वो तो अभी भी है साथ ही, लेकिन वो अब ख़त्म कर देना है। तो अब जो न्यू बिज़नेस है इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना उनको कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया है। पंजाब मतलब कि मुल्तान में वो जाते हैं और वहाँ पे वो अपना जो काम है वो करते हैं, तो कभी कभार जो है ना वो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा दिन वहाँ रहना पड़ता है। तो जब काम शुरू किया उन्होंने, तो वो थोड़ा सा काम ऐसा है कि उनको ज़ाहिर सी बात है न्यू स्टार्ट करना है, तो उसकी वजह से उनको उसमें ज़्यादा समझ लें कि होमवर्क करना पड़ रहा है, उसके बारे में सारा रिसर्च करना पड़ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, वैसे उनकी मैं ही एक बीवी हूँ और मैंने ही रहना है हमेशा, दूसरी भी शादी वो कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो उनको पता है कि नौरीन उनका क्या हाल करेगी। तो खैर बहुत ज़्यादा ये अक्सर ही सवाल आप लोग करते हो, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये भी क्लियर कर दूँ। और मेरी जो बॉडी है इतनी कोई थकन, यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी ने इतना मारा है, इतना मारा है कि मेरी जो बॉडी ना बाकायदा इसमें ज़ख्म से फ़ील हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एडमिट चली गई है और मियाँ जी भी यहाँ पे नहीं, अकेली बंदी हूँ जिसने सारे काम करने हैं, कपड़े सफाई, बर्तन, खाना पकाना, ये वो, व्लॉग बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, मतलब कि A to Z जितने काम है ना सारे खुद करने पड़े। तो उसकी वजह से मेरे इतनी की पेन होती है, यकीन करें बॉडी में कभी कभार, तो ऐसे लगता है जैसे अच्छा खासा वाला किसी ने मुझे कुट कुट के जो है ना वो मेरा हाल किया हुआ हो ऐसा। तो खैर जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा अब ये सारे काम। तो और आज का व्लॉग जो है ना वो आप सबको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोई शूट करने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही आज व्लॉग बना भी लिया और आपका जो सवाल था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। और लाइक जो कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।